इस पूरे नतीजे पर जो आए हैं उपचुनाव मिलाकर, मैं एक कंक्लूजन आपकी टिप्पणी, उसके बाद फिर मैं सवाल करूँ। देखिए, कमोबेश जो चुनाव हुआ है, क्योंकि हर एक का अलग अलग नजरिए से देखना होगा। हिमाचल चुनाव का जैसे बताया, मैं आपको एक चीज बताऊं, हिमाचल में हर मुद्दे पर, जब नागेंद्र जी बैठे हुए हैं वहां से तो वो जानते हो, हिमाचल में जब भी कोई छोटा बड़ा मुद्दा हुआ, जो उनके लीडर ऑपोजिशन थे अग्निहोत्री, उन्होंने हर मुद्दे पर विधानसभा से लेकर सड़क तक घेरा, और पूरे बिल्कुल सही 5 साल पूरे लगातार कांग्रेस पार्टी ने वहां सड़क पे पूरा बवाल किया है, संसद का वहां की विधानसभा में पूरा वो किया है। तो कोई एक सिंगल मुद्दा नहीं था जनता का कि वो 5 साल में कहीं चुप बैठे हो, इसलिए जनता को पता था कि क्या। जैसा नागेंद्र जी ने कहा, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और कोई भी पार्टी मुद्दे तो जनता से ही लेती है ना, तो वो जनता के बीच, जनता के जो मुद्दों के बीच गए, उनसे जो मुद्दे निकले उनको निचोड़ा और उसी को अपना घोषणा पत्र बनाया। गलत तो नहीं कह रहा हूं नागेंद्र जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गारंटी। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं। तो कमोबेश वहां पर जब सेब के किसानों की बात रही हो, बागवानों की, किसानों की, मुलाजिमों की, और सारे आंदोलनों में कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी थी, और कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर उनके मुद्दों को बड़ी जोर शोर से उठाती रही, और हर मुद्दे पर उसने सरकार को घेरा। जब कोविड का दौर था तो सरकार को घेरने की अकेली लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, और उस दौर में सारी चीजें कैसे मदद देनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, सरकार ने क्या किया नहीं किया, ये विषय नहीं। विषय ये है कि नेता प्रतिपक्ष और पार्टी ने पूरी तरीके से उन मुद्दों को एड्रेस किया। यह बात जनता देख रही थी। ये हिमाचल कोई वैसा नहीं है, वहां पे लोग अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मुद्दों पे चर्चा करते हैं। तो वो चीज हुई। उसके बाद में वो धीरे 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 एक चीजें बन के आई, उभर के आई, और वही वजह है कि जब प्रियंका गांधी ने आके वहां पर जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई है उसी दिन वो पहुंची थी, इत्तेफाक से रैली कर रही थी सोलन में, वहां उन्होंने जो डिमांड्स थी हिमाचल के लोगों की, उसकी उन्होंने घोषणा कर दी। उनकी घोषणा के बाद हिमाचल के लोगों को लगा कि एक सही मोहर कांग्रेस पार्टी की ओर से लग गई है, हाईकमान की मोहर है, और इसलिए वो यकीन में बदल गई। गलत तो नहीं कह रहा हूं नागेंद्र जी? हाँ, सही बोल रहे हैं। उसका असर ये हुआ कि हिमाचल में वो लहर की तरह धीरे धीरे अपने आप चल पड़ी। फिर दूसरी बात, आम आदमी पार्टी बी टीम है, इसी का उदाहरण देता हूं। यहां से इसलिए शुरू करना पड़ेगा, पंजाब जब जीता, पंजाब जीतने के साथ ही साथ वो हिमाचल में घुसे, और हिमाचल में घुसने के बाद वो गुजरात की तरफ मूव करे। स्थिति क्या हुई, जब हिमाचल में वो घुसे और काम करना शुरू किया, तो अंततः कांग्रेस से ज्यादा बड़ा खतरा पैदा हो गया भाजपा के, क्योंकि जिन इलाकों में पंजाब से जुड़े हुए इलाके, हिमाचल को दो पार्ट में बांट दीजिए, एक निचला हिमाचल है, एक ऊपर का हिमाचल है। निचला हिमाचल जो है पंजाब से लगभग जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारा धंधा और सब मंडी और सब कुछ वहीं से होती है, कहीं ना कहीं उनसे इतना बड़ा जुड़ा। पंजाब का जो सरकार बनी थी और जो कहानियां कही जा रही थी, उनका असर था जी। वो हुआ। ऐसी स्थिति में लगा कि आम आदमी पार्टी बड़ा काम करेगी, लेकिन इसी दौरान कई घटनाएं हुई, कई चीजें आई, और उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मूव में आई। उसने उन्हें गुजरात की तरफ मूव कराया, और यहां से वो धीरे धीरे विड्रॉ कर गए। अरविंद केजरीवाल को यहां पर कई जगह काले झंडे दिखाए गए, कई सारी चीजें हुई, और ये सारा इतना विरोध हुआ, पंजाब से आए लोगों ने भी विरोध किया, और पंजाब के लोगों ने वहां के लोगों को अवेयर किया कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं और जो असलियत में है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो इसका एक बड़ा असर पड़ा। वो गुजरात गए, तो गुजरात में उनको पूरी तरह से वित्त पोषित उन्हीं लोगों ने किया जो लोग भारतीय जनता पार्टी को फंड कर रहे थे, चार्टर्ड प्लेन दे रहे थे, इवेंट आयोजित करा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो जो वही कंपनी, वही लोग सारी चीजें करते रहे,
तो उसका नतीजा ये हुआ, कांग्रेस पार्टी वहां देर से शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बतौर विपक्ष वहां पर कोविड के दौरान जितने मुद्दे हुए थे, घोटाले हुए थे, सब चीज उठाई थी। एंटी इनकम्बेंसी हिमाचल से ज्यादा गुजरात में थी और ऐसी स्थिति में था, लेकिन मंदिर मस्जिद, पैसा, खतरा, सारी चीजें थी। नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है, उस मॉडल के तहत आप ये समझिए टोटल उन्होंने वहां 36 सभाएं की और 36 रैलियां करने के बाद में स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री को 36 रैलियां करनी पड़े। और क्या कहते हैं, यहां पर हिमाचल में भी उन्होंने जो है अगस्त के लास्ट से शुरू कर दिया और सितंबर से वो लगातार वो वहां आ रहे थे हिमाचल किसी न किसी बहाने। तो ऐसा नहीं कह सकते, प्रधानमंत्री ने यहां पर भी जोर लगाया और तमाम राष्ट्रीय नेता यहां पर भी उतारे। हिमाचल में भी 25 केंद्रीय मंत्री आए हैं इस चुनाव के दौरान। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम और अगल बगल के राज्यों के सीएम, उत्तराखंड के सीएम, ये सारे आए। तो ऐसी स्थिति में नहीं कह सकते कि उन्होंने कमजोर चुनाव लड़ा। रही बात जो कहा जा रहा है कि धूमल साहब की और उसके और इस कारण से उसका कोई असर नहीं, क्योंकि उनका जिन सीटों पर असर है वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है अधिकतर में, तो इसलिए उसे कोई बहुत बड़ा वो इंपैक्ट नहीं रहा। यहां इंपैक्ट बिल्कुल ईमानदारी से यह है कि जनता कांग्रेस के साथ खड़ी थी, मुलाजिम कांग्रेस के साथ खड़े थे और महिलाएं कांग्रेस के साथ खड़ी थी, किसान कांग्रेस के साथ खड़े थे, बागवान कांग्रेस के साथ खड़े थे, जिसके बूते कांग्रेस पार्टी जीती है। तो ये हिमाचल का है। अब गुजरात का देखिए, गुजरात में मैं क्यों कह रहा हूं बी टीम है, यहां आने के बाद में उन्होंने एक ही चीज करी और पूरे मीडिया में 300 करोड़ का विज्ञापन देके यह बताने की कोशिश की कि लड़ाई सिर्फ हमारे और भाजपा के बीच है, कांग्रेस कहीं नहीं। जबकि कांग्रेस के अभियान वहां की अपेक्षा यहां ज्यादा चल रहे थे। यहां परिवर्तन यात्रा चल रही थी, यहां हर विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए 182 विधानसभा क्षेत्र के लिए उनकी जो है यात्रा और दूसरे जो चल रहे थे जनसंपर्क अभियान चल रहे थे और पूरी लोकल पॉलिटिक्स लगी हुई थी। जब वो हुआ तो जो इनके फ्रंटल अध्यक्ष हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे युवा में हो, चाहे वैसे हो, तो जितने वो है वो सारे कांग्रेस पार्टी ने वहां भेजे। राहुल गांधी कोई पार्टी के ऑफिस बियरर नहीं थे, उनकी डिमांड थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए भारत यात्रा जरूरी है, मैं इसको नहीं करूंगा। लेकिन जब बड़ी रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने एक यात्रा की। जो गुजरात चुनाव के पहले उन्होंने जिस दिन भारत यात्रा में जाना था उसके एक दिन पहले गुजरात में पहुंच के 8 गारंटियां जैसे प्रियंका गांधी ने जाकर के वहां दी थी हिमाचल में, वैसे ही राहुल गांधी ने वहां दी थी और उन्हीं पर काम हुआ और उसी के पर्चे बांटे गए। लेकिन हुआ क्या, आप ये समझिए, जिस तरीके से एक नैरेटिव गढ़ा गया और दोनों पार्टियों ने गढ़ा कि लड़ाई तो हम में उनमें, और उसका नतीजा ये हुआ कि विज्ञापन वार, सब कुछ, पैसा, मीडिया, सारी चीज लगी, तो कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। बावजूद नतीजा निकलता है तो अभी भी कांग्रेस पार्टी बुरी से बुरी दशा में भी 27% आ गई। आप ये देखें, जब कांग्रेस नहीं थी वो बनेगी, आईबी की रिपोर्ट आई, खुद आप देख लीजिए उन्हीं के ट्विटर हैंडल पे, तो कि आईबी की रिपोर्ट आई है, सब वो हो रहा है, हम ही आ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये जो नैरेटिव गढ़ा गया उसके जरिए ये सारी चीज। अब टारगेट क्या था? टारगेट भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पे जीत रही है उनको जीतना नहीं था आम आदमी पार्टी का। उसने उन सीटों पे काम किया जहां कांग्रेस मजबूत थी, उसने सेमी अर्बन पे काम किया, उसने अल्पसंख्यक वाले क्षेत्र में काम किया, वहां वो जो MIM है वो भी काम कर रही थी। उसके अलावा उसने काम किया उन आदिवासी और उधर की बेल्ट पे। उसका नतीजा ये हुआ कि 22% सीटें जो कांग्रेस पार्टी हारी है वो ड्यू टू आम आदमी पार्टी हारी। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज कि तमाम सारे जो वहां के पूरे नैरेटिव और सारी चीजें हैं उनको आप देखिए, उसके एवज में सौदा क्या हुआ कि MCD आपका गुजरात में हमें मदद करो। तो
उस शर्त के साथ यही बात अजय शुक्ला जी, यही बात कल अभिलाष जी कह रहे थे कि ये गिफ्ट दिया है केजरीवाल। बिल्कुल, ये रिटर्न गिफ्ट है, मैं वही बता रहा हूं, ये रिटर्न गिफ्ट है। मैं उसका उसके पूरे उदाहरण समेत बताऊंगा। ऐसी स्थिति हुई और उसके बाद में जब लगा कि आम आदमी पार्टी को अब यहां नहीं रहना चाहिए, तो उस स्थिति में उन्हें दिल्ली मूव करा दिया गया। यहां पर आम आदमी पार्टी लावारिस छूट गई और उस स्थिति में आपने देखा जो उनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था वो भी हार गया और तमाम सारे वो है। उन्होंने सिर्फ वोट कटुआ का काम किया कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी का वोट और उनके वोट को यदि आप जोड़ लीजिए आपको वो फिगर आ जाएगा जो कांग्रेस पार्टी का वोट था, आपको समझ में आ जाएगा। कोई उसके लिए जरूरत नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। तो कमोबेश उससे भाजपा के वोट को नुकसान नहीं पड़ा, बल्कि भाजपा के वोट को बढ़ाने में मदद कर दी। और नतीजा क्या है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए ये इज्जत का सवाल था, उनके लिए वो इज्जत का सवाल था, तुम हमारी बचाओ हम तुम्हारी बचाते हैं। तो कमोबेश जो स्थिति है, ये कांग्रेस पार्टी वहां जान रही थी कि हम बहुत जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन स्ट्रांग विपक्ष के रूप में खड़े रहेंगे, जिससे हम कम से कम एक उनको घेरे रहे। और पिछले 32 साल से वहां कांग्रेस नहीं है, फिर भी कांग्रेस पर हमले होते हैं। और जितना कांग्रेस ने शासन किया है उतना ही भाजपा ने किया है, और कांग्रेस ने तब किया है जब नैतिकता की राजनीति होती थी। आज वो तब शासन कर रहे हैं जब जिस तरह की राजनीति है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज पूंजीवाद सारी चीजें जिस तरीके से है, तो सारे पूंजी आप देखिए 2,500 पूंजीपतियों को इनकम टैक्स के नोटिस जारी किए गए। उन 2,500 पूंजीपतियों के पास में सारी इंडस्ट्री है लगभग गुजरात की। हर एक के यहाँ, किसी के यहाँ 100, किसी के यहाँ 200, किसी के यहाँ कुछ लोग काम करते हैं। तो ये इस बात का है कि आपको ये करना है, यदि हेल्प करोगे, पैसा दोगे, सब कुछ करोगे तो हमारे साथ। 94% जो फंडिंग होती है वो भाजपा को होती है, बाकी जो बचती है उसमें सबको जो है दान दक्षिणा मिल जाता है। तो ये स्थिति। इसके बाद जो 10 मुस्लिम बाहुल्य सीटें उनमें 9 भाजपा जीत जाती है, आप समझिए। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के गढ़ को तोड़ा जाए, इस पर काम कराया गया। क्योंकि जो पूंजीपति था उसे तो फ्री वाला चाहिए नहीं, फ्री वाला सिस्टम चाहिए जहां गरीब है, किसान है, वो है, उस पर असर डालेगा, तुम वहां काम करो। तो कमोबेश ये स्थिति है और इसने कांग्रेस पार्टी को वहां ये, यदि यह नैरेटिव न बनता कि कांग्रेस पार्टी तो लड़ी नहीं रही है, तो उस स्थिति में शायद हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी कल के दिन हराने की भी स्थिति में आ जाती। बहरहाल मैं नहीं मानता हूं, मैंने पहले भी आपके भी चैनल पे कहा था गुजरात में वो जीतेगी, इस पर मुझे सवाल है, लेकिन हिमाचल के लिए मैंने गारंटी के साथ कहा था कि जीतेगी। चलिए, तो उसके पीछे वजह ये है और यही तीनों के उसका है। क्योंकि पंजाब से लेकर के इसको आप देखिए, पंजाब के चुनाव में 11 एमएलए ऐसे हैं जो आरएसएस के कोर ग्रुप के, और उन्हें आम आदमी पार्टी की टिकट दे करके कैसे विधायक बनवाया गया। इसके बाद वहां पर जो 4 राज्यसभा सदस्य बनाए गए उनमें से 3 आरएसएस के, लवली यूनिवर्सिटी वाला, लुधियाना वाला, और एक और वो है जो उसका। तो मतलब मैं ये बता रहा हूं कि इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, और उनको यदि आप देखेंगे तो वो गेम जिस ढंग से चल रहा है उसका यही। और आपको एक चीज बताएं, मैं नरेंद्र मोदी के चुनाव मॉडल की प्रशंसा करूंगा। उन्होंने इस चुनाव से गुजरात का चुनाव नहीं जीता है, उन्होंने 2024 का चुनाव जीतने की रणनीति तय कर दी। उन्होंने इसके लिए आज का चुनाव कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है 2024 का चुनाव बीजेपी कैसे जीतेगी, उसको उन्होंने तय कर दिया। विपक्ष को ये समझ में आया है अजय जी? मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं कि पक्ष भी हमारा विपक्ष भी हमारा, कांग्रेस मुक्त भारत, उसके लिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। अभी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है,
जबकि उसके पास बहुत बड़ा इनसे स्थिति है। तो इस स्थिति में आप समझिए कि उनको किस तरीके से मोल्ड किया। कल के दिन उन्हें दिखाया जाए कि वही लड़ सकते हैं नरेंद्र मोदी से। और आप उदाहरण दें, यही वजह है कि पूरे के बाद में जो गेम है वो उस तरीके से किया जाता है। इसीलिए कहते हैं मोदी जी के आशीर्वाद से और सबसे चलेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दूसरे संदेश देने की कोशिश है। वो सब चीजें पूरी प्लान का हिस्सा है। और यदि आप हिसार चले जाइए, केजरीवाल के गांव पे चले जाइएगा, पूछ लीजिएगा जाके, उनका परिवार सदैव से आरएसएस का परिवार। अब इससे ज्यादा और सबूत नहीं हो सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।